मित्रों, आज हम आपको अत्यंत पावन दरिद्रता का नाश करने वाली भगवान शिव जी की कथा का श्रवण कराने वाले हैं। इस कथा का वर्णन शिव पुराण में भी होता है। इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक जो भी सुनता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इस कथा का श्रवण करने के बाद रोगी व्यक्ति को अपने सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और आपको इस कथा के माध्यम से यह भी बताने वाले हैं सावन में भगवान शिव जी की कथाओं का श्रवण करने से कौन सा फल मिलता है। इसलिए आप सभी लोग इस कथा का श्रवण शुरू से लेकर अंत तक करिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की इस कथा का श्रवण शुरू से लेकर अंत तक करता है, इस व्यक्ति की भक्ति भगवान शिव जी के प्रति 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। अगर आप भगवान शिव जी के भक्त हैं तो भगवान शिव जी का अनादर ना करें। इस पावन कथा को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव। मित्रों, आप लोगों का समय ज्यादा नष्ट न करते हुए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक पंडित रहता था। वह जन्म से ही बहुत गरीब था और वह पंडित अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। उस पंडित का नाम सोमनाथ था। वह प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पेड़ पर जल चढ़ाता था और वह प्रतिदिन उस नगर के सभी घरों में जाके कथा सुनाता था। लेकिन ये सभी कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं और थे। उसकी पत्नी पिछले कई वर्षों से भगवान शिव जी की आराधना किया करती थी और सावन के सभी सोमवारों पर उपवास भी रखा करती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी इन दोनों ने हार नहीं मानी। फिर एक दिन पंडित सोमनाथ जी पड़ोस के किसी गांव में जाकर कथा सुना रहे थे। कथा को सुनते सुनते उस गांव का मुखिया उनके पास आया। तो मुखिया ने बोला, मेरे दरबार में आके तुमको कथा सुनानी होगी। तो पंडित सोमनाथ जी ने बोल दिया, जी हाँ, मैं आपके दरबार में आके सबको कथा सुनाऊंगा। उस मुखिया के दरबार में कई राजा महाराजा थे जिनको पंडित सोमनाथ जी की कथा बहुत ही पसंद आई। धीरे धीरे सारा गाँव पंडित सोमनाथ जी की कथा सुनना चाहता था। पंडित सोमनाथ जी देखते देखते बहुत ही धनवान हो गए, क्योंकि पंडित सोमनाथ जी से बड़े बड़े राजा महाराजा भी कथा सुनना चाहते थे और उनकी कथा के चर्चे जगह जगह होने लगे। फिर पंडित सोमनाथ जी की पत्नी ने महादेव जी को शुक्रिया बोला। तो गांव भर की और औरतें पूछने लग गईं कि आप इतने जल्दी इतने धनवान कैसे हो गए। पंडित सोमनाथ जी की पत्नी ने उत्तर दिया, जो भी सच्चे मन से महादेव जी की पूजा करता है, महादेव जी कभी उसे दुखी नहीं देख सकते। ये सब जो भी मेरी जिंदगी में हुआ सब महादेव जी की कृपा है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो महादेव जी के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे।